खाड़ी में चल रहे संघर्ष में इजराइल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हमास के मुखिया और फिलिस्तीन के हीरो याह्या सिनवार इजराइल के हमले में मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमले का बदला ले लिया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य पूर्व में लंबे समय से चल रहा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच में बीती रात इजराइल के टैंकों और मिसाइलों ने गाजा पट्टी में हमला किया। इस हमले के दौरान राफा इलाके में हमास के मुखिया याह्या सिनवार उसका शिकार हो गए। इजरायली टैंकों ने पहले एक इलाके में, राफा इलाके में एक इमारत पर हमला किया। उसके बाद उस दिशा में मिसाइलें छोड़ी गईं। आखिर में आमने सामने की लड़ाई में हमास के चीफ याह्या सिनवार मारे गए हैं। इजराइल ने बाद में इस हमले की पुष्टि करते हुए एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने घटनाक्रम का एक छोटा सा क्लिप जारी करते हुए दावा किया कि इस हमले में जो व्यक्ति मारा गया है उसका नाम याह्या सिनवार ही है। इजराइल का दावा है कि डीएनए टेस्ट के बाद इस बात की तस्दीक हो गई कि जिस व्यक्ति की मौत इस हमले में हुई है वो हमास के चीफ याह्या सिनवार ही है। याह्या सिनवार की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि आज इजराइल ने उस व्यक्ति के साथ अपना हिसाब चुकता कर लिया जिसने 7 अक्टूबर को इतिहास में हमारे लोगों के साथ सबसे भयानक नरसंहार को अंजाम दिया था। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में हमास बंधकों की घर वापसी के संघर्ष में हमास नेता याह्या सिनवार की हत्या एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन अभी हमारा युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर हथियार सहित समर्पण करेगा तो उसे सुरक्षित गाजा से निकलने की इजाजत दी जाएगी, बशर्ते वो बंधकों की रिहाई में सहायता भी करे। आइए अब थोड़ा सा याह्या सिनवार के बारे में जान लेते हैं। जिस याह्या सिनवार की मौत को इजराइल अपनी इतनी बड़ी कामयाबी बता रहा है, आखिर वो थे कौन? याह्या सिनवार के माता पिता 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद विस्थापित हो गए थे। उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया गया था। याह्या सिनवार उसी माहौल में पले बढ़े और उसके बाद 1982 में सबसे पहली बार उन्हें इजराइल की सरकार ने एक मामले में गिरफ्तार किया। छूटने के बाद वे वापस आकर सक्रिय हो गए। 1987 में जब शेख यासीन ने हमास की स्थापना की तो याह्या सिनवार हमास के साथ जुड़ गए। बहुत जल्द ही याह्या सिनवार की गिनती शेख यासीन के करीबी लोगों में होने लगी। उसके बाद 1988 में एक ऐसी घटना हुई जिसमें इजराइल के 2 सैनिक मारे गए थे। इस घटना में याह्या सिनवार को इजराइल की सरकार ने, इजराइल की फौजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। 1988 में गिरफ्तार हुए याह्या सिनवार 22 साल इजराइल की जेलों में रहे। उस दरमियान इजराइल की सरकार ने, इजराइल की फौजों ने याह्या सिनवार पर काफी जुल्म और अत्याचार भी किए। सन 2011 में इजराइल के एक फौजी गिलाड शलिट की रिहाई की बातचीत शुरू हुई। उसकी रिहाई के बदले में फिलिस्तीन ने, हमास ने अपने लोगों की रिहाई की शर्त रखी। इस शर्त के आधार पर फिलिस्तीन और हमास के लोगों ने इजराइल के सैनिक गिलाड शलिट की रिहाई की और बदले में इजराइल ने 1000 से ज्यादा शरणार्थियों को रिहा किया। इन लोगों में याह्या सिनवार भी शामिल थे। यानी 22 साल इजराइल की जेल में रहने के बाद याह्या सिनवार रिहा हुए और वापस आकर हमास के काम में लग गए। पिछले दिनों जब इजराइल के हमले में इस्माइल हानिया की मौत हुई, जो हमास के उस वक्त चीफ थे, उनकी मौत के बाद हमास के लोगों ने अपना नया मुखिया याह्या सिनवार को चुना। ऐसा माना जाता है कि पिछले कुछ समय में जितने बड़े बड़े हमले इजराइल पर हुए उन सारे हमलों की कमान याह्या सिनवार के हाथ में थी। इसलिए
इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल के निशाने पर पहले नंबर पर याह्या सिनवार थे और अब इजराइल के हमले में याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। लगातार अपने 2 कमांडरों को खोने के बाद, अपने 2 मुखियाओं की मौत के बाद अब हमास किसे अपना मुखिया बनाएगा, ये आने वाले दिनों में दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन अपने मुखिया की मौत से हमास बौखलाया हुआ है। अब हमास की तरफ से इजराइल पर नए हमलों की तैयारी चल रही है। इस बीच में ईरान की तरफ से एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी दुनिया के सामने रखी गई है। ईरान के जनरल आमिर अल हजीजा देह ने कहा है कि हम जल्द ही ऐसे हथियार दुनिया को दिखाएंगे जो ड्रोन, मिसाइल या न्यूक्लियर हथियारों से भी ज्यादा कारगर हैं। जब ये हथियार सामने आएंगे तब सब कुछ बदल जाएगा। यानी ईरान का दावा यह है कि उसने कोई ऐसा हथियार भी विकसित कर लिया है जो न्यूक्लियर हथियारों, परमाणु हथियारों से भी ज्यादा घातक है। दुनिया भर में इस बात को लेकर, ईरान के इस दावे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ईरान ने ऐसा कौन सा हथियार विकसित कर लिया है, ऐसा कौन सा हथियार बना लिया है जो परमाणु हथियारों से भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। फिलहाल ताजा घटनाक्रम में हमास के मुखिया याह्या सिनवार की मौत हमास के लिए एक बेहद बड़ा धक्का है और इजराइल की बड़ी कामयाबी है। देखना होगा आने वाले दिनों में मध्य पूर्व में चल रहा यह संघर्ष किस दिशा में आगे बढ़ता है। इजराइल लगातार ईरान के तेल ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी करता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमले अब तक नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल पर बड़े हमले की तैयारियों में लगातार पिछले कई दिनों से रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। दोनों तरफ से कई दिनों से बड़ी लड़ाई नहीं छिड़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में कौन कब किस पर बड़ा हमला कर दे कोई नहीं जानता। आखिर में आपसे एक छोटी सी अपील, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों और शुभ चिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।